शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, पिछले टाइम पे हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ हमसे समझा रहे हैं, आपको चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या जितना मुझसे हो पाएगा उतना हम पहले से यहाँ पे लिख के रख रखे होते हैं। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। जो चीजें हम नहीं लिखाते हैं वो भी आपको लिखनी है। आपको समझने पे ज्यादा ध्यान देना है, लिखना भी है, अपनी लैंग्वेज लिखना है, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, रखने पे कम फोकस करना है, डेफिनेशंस को समझ के याद करनी है। तो पहला आपका है, यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कीजिए। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक बैटरी है, ये आपका की है, ये क्या आपका की है, इस बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ से करंट जाएगा, करंट जाएगा तो इस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, कंपोनेंट लाइक आपका बल्ब हो सकता है या कोई और भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा हो सकता है, वो वर्क करेंगे और इस पूरे सर्किट को पूरा करेंगे, करंट पूरा चक्कर लगाएगी। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको इतनी बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझना है इसका मतलब क्या है। A continuous conducting path between the terminals of a source of electric energy। तो पहले यहाँ पे चीजों को कंफर्म करना है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हो गया आपका बैटरी हो गई। ओके, कंडक्टिंग पाथ मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो होंगे, या मान लो करंट यहाँ से फ्लो हो रही होगी, यहाँ से, ठीक, करंट यहाँ से फ्लो हो रही होगी ऐसे। तो ये जहां करंट फ्लो हो, जहां करंट फ्लो हो, वो होती है आपकी कंडक्टिंग पाथ होती है। ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मतलब बल्ब हो गया, फैन हो गया, जो भी आप यहाँ पे लगा रहे हैं, अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इससे होते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, ये एक कंडक्टिंग पाथ है बिटवीन टू टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो टर्मिनल हो गए। इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, इससे करंट जाती है, करंट फ्लो होती है, कंपोनेंट्स आपके वर्क करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ओके, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया है, ये एक कंडक्टिंग पाथ है बिटवीन टू टर्मिनल्स इन विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वर्क्स। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके आते हैं टाइप्स, क्या आते हैं इसके टाइप्स आते हैं, इसके होते हैं टू टाइप्स। कितने होते हैं, टू टाइप्स किसके, सर्किट के। टाइप नंबर 1 आपका होता है ओपन सर्किट। क्या होता है आपका, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ये होता है, ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि आपने की ऑन नहीं की है, कि अगर यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट क्लोज्ड है। अगर यहाँ पे ये चीज नहीं है, इसका मतलब होता है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट ऑफ है, सर्किट ऑफ है। तो अगर ओपन सर्किट है तो ये क्या है, यहाँ पे क्या करंट फ्लो नहीं होगा, करंट क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगी, करंट क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। ठीक है, सेकेंड टाइप आपका आता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, नाम में मत जाना क्लोज है। क्लोज मतलब यहाँ पे ये है कि ये सर्किट पूरा हो गया, अब सर्किट ये बंद हो गया, अभी तक इसका कनेक्शन यहाँ से कटा हुआ था, अब सर्किट ये बंद हुआ है, इसका मतलब करंट चालू हुई है। ठीक है, नाम में मत जाना। क्लोज सर्किट मतलब ये है, अब करंट की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया हम लोगों ने। हमने कहा ये एक कंडक्टिंग पाथ होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर अटैच्ड। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है, यही आपका सर्किट है। ये आपको डायग्राम बना के दिखा देना है, सिंपल सा डायग्राम है। अगर टाइप्स पूछता है तो दो टाइप होते हैं आपका, ओपन सर्किट जिसमें करंट जीरो होगा, मतलब कि आपकी ऑफ है, जिसमें करंट जीरो नहीं होगा वो आपका होता है क्लोज सर्किट होता है। ओके, तो इतनी चीजें हमने यहाँ से सीखी। अब नेक्स्ट तुम्हारा एक चीज और आता है, गैल्वेनोमीटर। क्या आता है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ध्यान से इधर, अगर हम यहाँ पे बात करें गैल्वेनोमीटर,
तो ये क्या है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है जो करंट को नापता है। तो आपके मन में डाउट होगा, करंट को नापने के लिए एक डिवाइस हमने और पढ़ी थी, वो थी अमीटर थी, है ना। ये एक डिवाइस और है, ये गैल्वेनोमीटर है। बस आपको फर्क ध्यान रखना है, ये जो है ये इट मेजर्स स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मतलब करंट की छोटी छोटी जो वैल्यूज होती हैं वो नापने के लिए आपका गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, एक चीज हमें और कर सकते हो, अलोंग विद डायरेक्शन, अलोंग विद मतलब डायरेक्शन भी बताता है ये करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है, किस दिशा से किस दिशा में फ्लो हो रही है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। कोई पूछे अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है कि जो अमीटर होता है वो बड़ी वैल्यू ऑफ करंट को नापने में यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर करंट की छोटी छोटी वैल्यू नापने में यूज किया जाता है। और ये करंट की दिशा भी बताता है, करंट की दिशा भी बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर इसको समझा जाए, मान लो ये कुछ ऐसे होता है, देखो ध्यान से, ये आपका मान लेते हैं और ये आपकी होती है सुई होती है। ठीक है, ये आपकी नीडल है, यहाँ पे लिखा होता है 0, यहाँ लिखा होता है 1 2 3, ऐसे यहाँ पे लिखा होता है 1 2 और ये 3। इसको ऐसे सर्किट में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी अगर 0 पे है तो इसका मतलब है करंट नहीं आ रहा है, ये सर्किट में करंट नहीं आ रहा है, सर्किट में करंट 0 है। ओके, अब देखो दिशा कैसे बताता है ये, मान लो करंट यहां से आ रहा है, यहां से। ठीक है, जिस दिशा से करंट आएगा ये सुई उसी दिशा में घूम जाती है, सुई ये उसी दिशा में घूम जाती है। तो ये पता चलेगा भाई करंट यहां से आ रहा है। जब करंट यहां से आएगा तब यही सुई आपकी मूव कर जाएगी इस साइड, ये बताएगा करंट आपका यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया गैल्वेनोमीटर का। इतनी चीजें पर्याप्त है इसके लिए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, ओम्स लॉ। कौन सा आपका, ओम्स लॉ पे आते हैं। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है सब कुछ पॉज करके। अब देखो यहां से ओम्स लॉ, इनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम, समझते हैं अच्छे से। ओम्स लॉ आपको इसको समझना ही है, हर बार मोस्टली पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ओम्स लॉ है क्या, तो ये बताता है कि अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर प्रेशर को क्या रखें, सेम रखें या कांस्टेंट रखें, तब किसी कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट जो होती है, फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो उसमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब किसी कंडक्टर में बहने वाली विद्युत धारा उसमें लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है, हिंदी में ये है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे समझें तो इसको लिखना पहले लिखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, द करंट फ्लो across a conductor is directly proportional to applied voltage या पोटेंशियल डिफरेंस। ये ओम ने बताया था कि आप किसी कंडक्टर में करंट की वैल्यू जिस रेट से बढ़ाएंगे उसी रेट से आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है समानुपाती। मतलब अगर आप ए और बी दो नंबर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ए बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, या बी घटाएंगे तो ए भी आपका घटेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम ने क्या बताया था कि जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो भी होगा तो अप्लाइड वोल्टेज जो है ये वो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के
डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से क्या होता है, जैसे आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल लाते हैं, तो साथ में आता है कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है यहाँ पे, वो होती है आर। क्या होती है इसकी वैल्यू, आर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका ये कांस्टेंट है। इसका नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। क्या दिया जाता है, रेजिस्टेंस नाम दिया जाता है इसका। ठीक है, तो इस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है। जो पोटेंशियल जो होता है ये, इसकी वैल्यू क्या आती है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर होता है। ये आपका सिंपल सा ओम्स लॉ है। और यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई पूछे R है क्या, तो R की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन में I विच इज कांस्टेंट। अब एक अपने मन से डाउट निकाल लेना है कि R हमेशा होता है कांस्टेंट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले के लिए कांस्टेंट है R हर जगह कांस्टेंट होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग वेरी करता है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है जो R है इसको बोलते हैं क्या, वो बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। और पूछ सकता है इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है ओम। क्या होता है, ओम। ये इसका है सिंबल ये बनके आपको आता है ज्यादातर। ये इसकी एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट है, एसआई। इसके बाद एक इसकी और बन जाएगी यूनिट, देखो ये वोल्ट और ये एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और दोनों आपकी कैसी हैं, एसआई यूनिट्स हैं। कैसी हैं, दोनों आपके एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका करना क्या है कि जैसे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इसका अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तब क्या आता है वो भी देखना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आपको नोट कर लेना है ओम्स लॉ। देखो इधर, तो V इक्वल्स टू आई और ये R, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी है, 1 1 है। हम जानते हैं क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, एक ऐसी इक्वेशन है, ये आपकी है लीनियर इक्वेशन। कैसी है, ये आपकी है लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना आता है। हमने मान लिया कि पोटेंशियल को हमने ले लिया y एक्सिस पे और करंट को हमने ले लिया x पे। करंट किसमें होगा, आपका एम्पियर में होगा, ये आपका वोल्ट में होगा। ठीक है, तो ये देखा गया कि इसका जो ग्राफ आता है वो आता है लीनियर, इस टाइप से। कैसा आता है, ये आता है लीनियर। और आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है स्लोप इसका, क्या पूछेगा इससे, स्लोप पूछ सकता है। देखो क्यों लीनियर है, इसका मतलब ये है कि जिस रेट से वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेट से करंट बढ़ेगा। जिस रेट से वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेट से बढ़ता है आपका करंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्लोप पूछा जाता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। ये आपको अभी याद कर लेना फिलहाल के लिए, ये एक मैथ का पार्ट है। जो स्लोप होता है वो क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x एक्सिस। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो चेंज इन y मान लेते हैं डेल्टा v है, यहां से मान लेते हैं, क्योंकि y पे v है और x पे i है। ठीक है, और v अपॉन i क्या होता है, ये होता है r। क्या होता है, r। तो ध्यान रखना, जो स्लोप क्या है आपका, v वर्सेज i ग्राफ का जो स्लोप होता है पूछा जाएगा यहाँ से, v वर्सेज i ग्राफ का स्लोप होता है वो r होता है। ध्यान रखना, v आपने कहा लिया है, y पे लिया है, और i कहा लिया आपने, x पे लिया है। अगर आपने उल्टा कर दिया, आपने अगर यहाँ पे i ले लिया और यहाँ पे v ले लिया, तब जो स्लोप निकलेगा, ध्यान रखना यहाँ पे, तब स्लोप निकलेगा 1 अपॉन में r। कब, इफ x पे आपने v ले लिया, y पे आपने i ले लिया, तब स्लोप आएगा आपका 1 अपॉन r, या फिर r पावर -1। इसको उल्टा करो तो इनवर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ से ओम्स लॉ से नहीं पहुंचेगा। एक टॉपिक और यहाँ से ओम्स लॉ से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे करवा रहे हैं आपको वैसे कर लेना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आराम से देखना ध्यान से, है क्या, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आपको वेरीफाई करना, ओम्स लॉ को। ठीक है, सिंपली करना क्या है, आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है यहाँ पे, इसका यहाँ से बैटरी जोड़ देना है, अमीटर ये की है, और यहाँ पे आपको 4-5 बैटरी जितनी बनाना बना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
कि कुछ वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू, इसको ऐसे ही करना होता है। आपने मान लो एक बनाना है, टेबल बनाना है, यहाँ लिख लो आप V, यहाँ लिख लो आप I, ठीक है, यहाँ वोल्टेज, यहाँ पे करंट। तो मान लो यहाँ पे पहले एक बार आपने 2 वोल्ट लिखा है, 2 वोल्ट बैटरी, आपने इसको इससे जोड़ दिया। अब मान लो आपने 2 वोल्ट की ये भी है, 2 वोल्ट की ये भी है और 2 वोल्ट की ये भी है, ठीक है, चारों बैटरी आपकी 2 वोल्ट की हैं सारी, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने अभी सिर्फ यहां से इसको हटा देंगे हम, ठीक है, आपने अभी सर्किट को इतना किया है, इसको इससे जोड़ दिया, इसको आपने हटा दिया, ये बैटरी अभी यूज में नहीं है। अभी जो आपका टोटल V है, जो आपका टोटल V है कितना है, वो आपका 2 वोल्ट है, ठीक है, कितना आपका 2 वोल्ट है। तो मान लेते हैं कि 2 वोल्ट लगाने पर ये सर्किट इतना माना जाएगा, ठीक है, ये सर्किट अभी नहीं है, यूज में नहीं है, तो 2 वोल्ट लगाया आपने, तो मान लेते हैं करंट आया इसमें 1 एम्पियर, कितना आया, 1 एम्पियर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, नेक्स्ट स्टेप ये करनी है, आपने इस बार क्या किया, इसको हटा के आपने 2 बैटरी ले ली है साथ में, अब आपने इसको यहां से जोड़ दिया, अब आपने इसको यहां से जोड़ दिया, तो अब सर्किट आपका कितना बड़ा हो गया, यहां से ये वाला पूरा, ठीक है। अब आपके पास टोटल जो वोल्टेज कितना हो गया, 4 वोल्ट। अब आपने वोल्टेज को दोगुना कर दिया, पहले 2 था, 4 हो गया। और आपने ये देखा, ये सब ना, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, ये देखा गया, जैसे ही आपने वोल्टेज को दोगुना किया, करंट भी कितनी होगी, दुगनी हो गई, तो कितना हो गया आपका, ये भी हो गया 2 एम्पियर, 1 से सीधा 2 हो गया, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि आपने इन 3 को लिया एक साथ में, 3 को, अभी 2 को लिया था आपने, 3 बैटरी एक साथ लगा दें, चौथी को मान लिया कि वो यूजलेस है। जब 3 बैटरी लगा देंगे तब 2 2 4 2 6, आपके पास नेट वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। ऐसा करने पे ये पाया गया कि जो करंट की जो वैल्यू आई, देखो यहां से यहां कितना हो गया, ये 3 गुना हुआ, 3 गुना। और ओम ने क्या कहा था, ओम्स लॉ है, लॉ का जो लॉ उसने बोला था उसको आपको फॉलो करना है। उसने कहा था जो करंट जिस रेट से बढ़ेगा उसी रेट से वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज जिस रेट से बढ़ेगा करंट भी उसी रेट से बढ़ेगा। और एक्सपेरिमेंट करने पे पाया गया, आपने वोल्टेज को कितना किया, 3 गुना किया, देखो इसमें इंटू का 6 वोल्ट आया, तो इसमें अगर 3 का इंटू किया तो इसमें भी 3 का इंटू करना पड़ेगा, ये कितना आया, ये आया आपका 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, इस बार आपने चारों बैटरी को एक साथ ले लिया, ये वाला, ठीक है। तो अब आपके पास नेट जो वोल्टेज है वो कितना है, वो आपके पास 8 वोल्ट है, कितना है वो आपके पास 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट आपके पास नेट वोल्टेज है। अब अपने इसको इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 4 गुना हो गया, ठीक है। जब ये 4 गुना हो गया तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट भी कितनी होगी, 4 गुनी होगी। तो 1 में अगर हम 4 का इंटू करें कितना आता है, 4 एम्पियर, कितना आता है, 4 एम्पियर। तो ये चीज यहाँ पे किया गया और एक टेबल तैयार की गई, ठीक है। और इस टेबल का ड्रॉप किया गया ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आएगा। जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, आपको ऐसे लिखते जाना है कि पहले हमने 2 वोल्ट की बैटरी ली, तो ऑब्जर्व किया, उसमें 1 एम्पियर करंट आया। नेक्स्ट हमने अब 2 वोल्ट की 2 बैटरी को एक साथ में कनेक्ट किया, तब नेट वोल्टेज 4 वोल्टेज हो गया, 4 वोल्ट हो गया, और ऐसा करने पे करंट 2 एम्पियर आ गया। ऐसे ही आपको आगे लिखते जाना है, ठीक है। अब इसका ड्रॉ किया जाता है ग्राफ, इसका ड्रॉ किया गया ग्राफ, ये x है, ये आपका y है, ये मान लेते हैं 0 है। तो y पे हमने ले लिया वोल्टेज, ठीक है, ये किसमें, वोल्ट में है। इस पे ले लिया हमने करंट, ये आपका एम्पियर में है, ठीक है। वोल्ट कितना, 2 4 6 8, ये मान लेते हैं 2 है, ये मान लो 4 है, मान लो 6 है, ये मान लो 8 है। करंट क्या आपका 1 2 3 4, तो ये मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं आपका 2 है, मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं आपका 4 है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक पॉइंट्स को ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 पे 1 है, 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट है, 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट है, 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर है। ऐसे आपका 6 वोल्ट पे कितना है, 3 एम्पियर करंट है, ठीक है। टेबल को देखते जाए ध्यान से। ऐसे आपका 8 वोल्ट पे 4 एम्पियर की करंट है, 8 वोल्ट पे 4 एम्पियर की करंट है। और आपने इन पॉइंट्स को क्या किया, मिला दिया, और बन के आई क्या आपकी
स्ट्रेट लाइन। क्या बन के आई? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जिस वैल्यू से ये बढ़ रहा है उसी वैल्यू से ये बढ़ रहा है, मतलब जो V है वो क्या है, वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही तो चाहते थे ओम्स, है ना, यही तो वेरिफिकेशन है, यही तो ओम बोल गए थे। ओम ने भी यही बोला था ना कि जो करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब क्या किया यहां से, वही है प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे क्या आता है, ये आता है कांस्टेंट IR। आप ये करें या ना करें इसकी कोई नीड नहीं है, मेन ये है। ठीक है, जो ओम्स लॉ था वो यही था ओम्स लॉ ने, और ये इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है, डिटेल्ड इसकी वेरिफिकेशन है डिटेल में। और आपको 6 मार्क्स में यहां से दिलाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अपने मन से कुछ वैल्यू ले लेनी है, उसी रेट से क्या करना है, वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेट से आपका करंट बढ़ेगा। सर्किट ड्रॉ करना सीख लेना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना आसानी है। ठीक है, तो ओम्स लॉ तक हमने यहाँ तक सीख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, फिर हीटिंग इफेक्ट आएगा। मतलब उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना है इसको रिवाइज अच्छे से। ठीक है, फॉर्मूलों को, यूनिट्स को, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करना है। फिर हम न्यूमेरिकल्स का एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लें और पढ़ते रहें अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।